हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कर्मा ई स्टडी ऐप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कई बच्चों की समस्या आ रही थी कि सर बोले ट्रिक बताओ, वापस याद नहीं हो रहे हैं नियम। ठीक है, तो ऐसे में राजस्थान सेवा नियम के कुछ नियम हैं जो 57 नंबर से 86 नंबर तक हैं। उनकी विशेष ट्रिक और संयोजन कुछ हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो अपन ने 23 नंबर तक के कर लिए थे, 23 के बाद में 57 नंबर है। तो देखो, अवकाश का प्रारंभ कब से होता है? 57 नंबर से होता है। तो ऐसे में आपके याद होगा, ठीक है, कि 57 नंबर से क्या स्टार्ट होते हैं? अवकाश होते हैं। तो अवकाश का जो पहला नंबर हो तो वैसे याद होगा आपको, अर्जन। ठीक है, क्या है? अवकाश का अर्जन। ठीक है, किस नंबर पे आता है? 57 नंबर पे आएगा। ठीक है, इसके बाद वैसे भी कर सकते हो। देखो, पहले नंबर पे क्या आता है? ए आता है। तो ए के हिसाब से अवकाश के लिए पहला नंबर पे क्या आ गया? अर्जन आ गया। ठीक है, अरे वैसे भी पहला दूसरा ये तो क्या है, वैसे भी पढ़ते पढ़ते अपने आप ही याद हो जाते हैं। दूसरा है पुनः नियुक्ति। तो 58 भी आप क्या कर लेना, याद कर लेना। 60 में आ जाओ, 59 लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? 59। ठीक है, हिंदी में लिखा अपन ने 59। ठीक है, अपने को ऊ और न से मतलब है। ऊ का मतलब तो अपन ए मान लेंगे, अधिकार। ठीक है, और न का मतलब नहीं है। तो अवकाश क्या नहीं है? अधिकार नहीं है। अवकाश के बारे में पढ़ने, अवकाश से मतलब नहीं है तो क्या लिखेंगे? ए। ऊ का मतलब तो ए और न का मतलब नहीं है। तो अवकाश क्या नहीं है? अवकाश अधिकार नहीं है। ठीक है, 60 नंबर पे है अवकाश का आरंभ या अंत। आप सब जानते हो किसी भी सरकारी कर्मचारी की सेवा समाप्त कब होती है? 60 साल का होता है तब क्या होती है? उसकी सेवा समाप्त होती है। और 60 साल यहाँ लिखे हुए हैं, 60 का पता है अवकाश के संदर्भ में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो अंत सेवा का क्या हो गया? अंत हो गया। उसके आधार पर समाप्ति या अंत के लिए 60 नंबर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है, अवकाश के साथ साथ अन्य सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन। ठीक है, सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन ये कितने नंबर है? 61 है। 61 है। तो 61 और इधर है संयोजन। संयोजन। ठीक है, तो इसमें देखो क्या मिला हो गया? जन और वन। जन और वन, संयोजन में वन आएगा तो संयोजन वन हो जाएगा। तो ऐसे हल्का सा लिंक बिठा लेना। अगले वाले में तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक सेट हो रही है। ठीक है, देखो कितने नंबर है? 62। 62 है। 6 को जानते क्या लिखते हैं हिंदी में? 6। क्या लिखते हैं? 6 को हिंदी में लिखते हैं 6। और रहा 2, तो 2 को क्या लिखते हैं इंग्लिश में? क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, तो 62 नंबर पे क्या है? छूट है। तो 6 है और 2 आ गया। इस ऊ की मात्रा को उधर ले आओ, या 6 और टे से पता चल रहा है क्या है? छूट है। तो 62 नंबर पे क्या है? छूट है। ऐसे याद कर लो, बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसके बाद में आ जाओ ट्रिक। नेक्स्ट है वे नियोजन। वे नियोजन अस्वीकृत कर। वे नियोजन अस्वीकृत कर। वे नियोजन अस्वीकृत कर पुनः 67 आवेदन। नियम अतिरिक्त आए। वे नियोजन को अस्वीकृत करने के बाद में पुनः आवेदन मांगे गए, जिसमें कितने अतिरिक्त आ गए? नियमों से अलावा कितने आ गए? 67 आवेदन के आगे अतिरिक्त आगे। तो याद कैसे करोगे? वे नियोजन अस्वीकृत कर पुनः 67 आवेदन नियम अतिरिक्त आए। ठीक है, अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन पर व्यवस्थाएं। तो जो वे लिखा हुआ था उसका मतलब क्या हो जाएगा? व्यवस्थाएं हो जाएगा। तो वे नियोजन अस्वीकृत कर, नियोजन से ये हो जाएगा 64 नंबर। अवकाश पर नियोजन स्वीकार करना। अस्वीकृत कर में ये आ गया अस्वीकृत अवकाश। 66 में क्या है? अवकाश से पुनः बुलाना। पुनः को इंग्लिश में बोलते हैं री। ठीक है, पूरा नाम है रिकॉल, यानी वापस बुलाना। अपन ने आपने 10वीं 12वीं आपके आसपास के बच्चों ने पढ़ा होगा, तो बोले क्या कर रहा है? 10वीं डबल कर रहा है, री कर रहा है। क्या कर रहा है? री। अगर किसी एग्जाम को वापस कोई करता है तो उसको बोलते हैं री करना। क्या बोलते हैं? री करना बोलते हैं। तो अपने को पता है डबल करेगा। डबल बार अगर कोई 12th करता है, 10th करता है, उसको बोलते हैं री करना। री कर रहा है। तो अपना अंकों पे चलते हैं। अंक कितने हैं भाई? 66 हैं। तो 6 और 6 डबल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो 6 और 6 डबल आ रहे हैं। तो किसको उल्लेखित कर रहा है? वो रिकॉल को कर रहा है। री को, डबल को, पुनः को उल्लेखित कर रहा है। हल्का सा सेट हो रहा, अब काम हुआ। अगला है 67 आवेदन पत्र। याद कर लेना। 68 में है नियम, ट्रिक में दे रखा है, वो नियम आ जाएगा। 69 में है अतिरिक्त अवकाश। 69
देखो इसको तो आप हल्का सा सेट कर सकते हो आपके दिमाग में। इसका मतलब क्या है, विदेशी सेवा में अतिरिक्त अवकाश, मतलब जो अवकाश जैसे मान लो 120 दिन का उपार्जित अवकाश तो विदेशी सेवा का जो नियोजक है वो आपको दे सकता है, लेकिन इससे अधिक मात्रा में आपको अवकाश ये तो उसके लिए महालेखाकार और आपके विभाग में पत्रावली जाएगी। ठीक है, तो ऐसे में उन अवकाशों के इतर, उन अवकाशों है 69 है ना, इसको मान लो आप इतर, इतर मतलब अलावा, उन अवकाशों के अलावा जिनको विदेशी नियोजक स्वीकार नहीं कर सकता वो कहाँ जाएंगे, महालेखाकार के पास जाएंगे। तो 69 का मतलब उनके इतर, उनके इतर जिनको स्वीकार कर सकता है उनके इतर कहाँ जाएंगे, इतर का मतलब अतिरिक्त, जिन अवकाशों को वह स्वीकार कर सकता है उसके अतिरिक्त अवकाश है उनको स्वीकृति के लिए महालेखाकार और संबंधित विभाग में भेजा जाएगा। ठीक है, अगला है राजपत्रित अधिकारियों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र। राजपत्रित अधिकारियों को बोलते हैं गजेटेड ऑफिसर, तो जीओ शॉर्ट में क्या हो गया, गजेटेड ऑफिसर। जी कितने नंबर पे आता है भाई, जी आता है 7 नंबर पे। और अगला वाला क्या है, ओ को मान लो 0, ओ को क्या मान लो 0। तो राजपत्रित अधिकारी सेट हो गया होगा आपके। राजपत्रित अधिकारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जी आता है कितने नंबर पे, 7 नंबर पे आता है रीजनिंग में। ठीक है, अल्फाबेट में ले उसको तो क्या आता है, कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है। और ये ओ है, इसको 0 मान लेंगे। तो ऐसे में जो राजपत्रित अधिकारी इसको गजेटेड ऑफिसर बोला जाता है, उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र कितने नंबर पे आ रहा है, 70 नंबर पे आ रहा है। 71 72 को क्या कर दिया गया है, विलोपित कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसको आपसे मतलब नहीं है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगला है डीजी, डीजी साहब हो गए एक तरह से। ठीक है, तो डीजी स्वतः एनजीओ चतुर्थ का अनफिट साक्ष्य है। डीजी स्वतः एनजीओ चतुर्थ का अनफिट साक्ष्य है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, डी का मतलब तो डाउट, डी का मतलब डाउट, डी का मतलब हो गया डाउट, संदेह है। संदेह पर चिकित्सा बोर्ड, संदेह पे क्या बनेगा, चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगा। अगर जो आपकी छुट्टी स्वीकृति करता अधिकारी है उसको लगता है कि आप अवकाश लेने के लिए झूठा मेडिकल लेके आए हो, तो ऐसी स्थिति में वह चिकित्सा बोर्ड गठित करने की क्या कर सकता है, मांग कर सकता है। तो संदेह पे चिकित्सा बोर्ड का गठन होगा। ठीक है, तो डी जी, जी का मतलब क्या हो जाएगा, गजेटेड ऑफिसरों को चिकित्सा आधार पर क्या करना, अवकाश स्वीकृत करना। अभी अपन ने 70 नंबर का पढ़ा था, उसमें तो था प्रमाण पत्र। अब उनको अवकाश स्वीकृति का उल्लेख आएगा गजेटेड ऑफिसर का, वो किस में आएगा, 74 नंबर पे आएगा। तो जी का मतलब गजेटेड ऑफिसरों का अवकाश स्वीकृति के लिए है। ठीक है, स्वतः का मतलब यहाँ देखो, अगर किसी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको छुट्टी स्वीकृति हो गई। उसको छुट्टी स्वीकृत करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी छुट्टी स्वीकृत होती है या नहीं होती है। ठीक है, राजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पे अवकाश, राजपत्रित है ये, क्या है, ए कर लो, यहाँ पे ए लगा लेना, राजपत्रित क्या है, राजपत्रित है, राजपत्रित नहीं है। राजपत्रित का तो आ गया, कितने पे आ गया, राजपत्रित के लिए 70 नंबर पे आ गया। ये क्या है, राजपत्रित क्या है, राजपत्रित है, तो इसमें ए लगा लेना आप। ठीक है, राजपत्रित कर्मचारियों को चिकित्सा आधार पे प्रमाण पत्र, तो नॉन गजेटेड एनजीओ, जो क्या है नॉन गजेटेड है, उनको क्या बोलेंगे, एनजीओ कर्मचारियों को सर्टिफिकेट, क्या चिकित्सा के आधार पर प्रमाण पत्र मिलता है, उसका उल्लेख किसमें आ गया, 76 नंबर में आ गया। चतुर्थ का मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, किसके लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश स्वीकृत करना किसमें आएगा, 76 नंबर पे आएगा। किसमें आएगा, 76 नंबर में आएगा। अगला है स्थायी रूप से अयोग्य, स्थायी रूप से अयोग्य, उसमें लिखा हुआ है अयोग्य का क्या है, साक्षी है। ठीक है, अनफिट का, सॉरी अनफिट साक्ष्य है। डीजी स्वतः एनजीओ चतुर्थ का मतलब 4th क्लास, का को साइलेंट कर दो, अनफिट साक्ष्य है। अनफिट का मतलब अयोग्य। अगर किसी डॉक्टर को लगे कि यह व्यक्ति परमानेंटली, कैसे, स्थायी रूप से सेवा करने में क्या है, असक्षम है, तो उसको इसका उल्लेख करना चाहिए। ठीक है, साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य आ गया ऊपर, ठीक है, ट्रिक में, तो साक्ष्य के लिए अवकाश का साक्ष्य नहीं है। जो डॉक्टर आपको मेडिकल प्रमाण पत्र बना के देगा उसमें ये लिखेगा कि जो मैं रिकमेंडेड कर रहा हूं ये अवकाश का क्या नहीं है, साक्ष्य नहीं है। इसके लिए आपको अपने विभाग में प्रस्तुत करना पड़ेगा, विभाग स्वीकृत करता है तो ही आपको छुट्टी मिलेगी। ठीक है, अवकाश का साक्ष्य नहीं है,
वैसे भी आप याद कर सकते हो 79 और साक्षी, साक्षी हल्का सा सेट हो रहा है, ठीक है। साक्षी तो जानते हो आप, साक्षी धोनी, महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी, क्या नाम है? साक्षी धोनी है। देखो महेंद्र सिंह धोनी एक साधारण परिवार का बच्चा था और टिकट कलेक्टर बन गया था खेल कूद करके। वहाँ उसको ये लगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ वह मेरी प्रतिभा और मेरी क्षमताओं से क्या है, कमज़ोर है। वहाँ से वह भागता है और क्रिकेट की दुनिया में जाता है और न केवल खुद का, संपूर्ण भारत का गौरव करता है, संपूर्ण भारत का गौरवान्वित व्यक्ति है। तो ऐसे में आपके अंदर भी ऐसे असीमित क्षमताएं हैं। जूनियर अकाउंटेंट तो बहुत सामान्य एग्जाम मान लो आप एक तरह से, ठीक है ना। एक बात बताओ, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका, नीरज चोपड़ा ने क्या फेंका? भाला फेंका और गोल्ड मेडल लेके आया। उसको पता था कि पूरे विश्व में केवल एक व्यक्ति ही ऐसा करेगा और उसको ही गोल्ड मेडल मिलेगा। तो आप बताओ कंपटीशन कितना टाइट था, पूरा विश्व खेल रहा है, उसमें एक व्यक्ति जीत रहा है। अगर ऐसे कंपटीशन में आपको उतार दिया जाए तो आप तो वैसे ही घबरा जाओ। जब आपके पास 5100 पोस्टें कितनी हैं? 5100 पोस्टें हैं, तो भी आप, कई लोगों का मनोबल गिरा हुआ है। आप तो खैर जुझारू हो, लड़ रहे हो और भिड़ रहे हो, मेरे साथ जुड़े हो, तो आपका जोश बरकरार रहेगा, लास्ट तक रखेगा, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, अगर नीरज चोपड़ा की जगह आप अपने को लेकर देखो, नीरज चोपड़ा जिसको पता था कि कंपटीशन केवल 3 ही व्यक्ति जीतेंगे पूरे विश्व में, एक को ब्रॉन्ज मिलेगा, एक को सिल्वर मिलेगा, एक को गोल्ड मेडल मिलेगा। ऐसे कंपटीशन में जब नीरज चोपड़ा जीत सकता है, ऐसे कंपटीशन में भी जब नीरज चोपड़ा जीत सकता है, तो तुम्हारे पास तो 5100 पोस्ट आती हैं, कभी 1000 पोस्ट आती हैं, कभी 900 पोस्ट आती हैं। तो आपके लिए तो गोल साधना काफी आसान है, आपके लिए तो गोल साधना काफी आसान है। अपनी क्षमताओं को पहचानो और पूरे जोश और जुनून से तैयारी करो, ठीक है ना। जब एक एक पोस्ट के लिए, एक एक पदक के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो आपके पास तो अपार संभावनाएं हैं, ठीक है ना। और फिर एक बात और बताओ, एक बार अगर ओलंपिक चला गया तो 4 साल तक वापस ओलंपिक नहीं आना है। 4 साल में क्या दुनिया बदलेगी किसी को नहीं पता। आपके पास तो एग्जामों की बौछार आती रहती है, ये आई, किसको दें, आपको ये सोचना पड़ता है, ठीक है। अगला है प्रथम संभावना, बरखा फिट हो 85 दिन पूर्व। प्रथम संभावना क्या बनती है? प्रथम संभावना बरखा फिट हो 85 दिन पूर्व क्या है? एब्सेंट रही है, यह संभावना बनती है। प्रथम संभावना बरखा फिट हो 85 दिन पूर्व क्या है? एब्सेंट रही है। तो देखो अवकाश, एक कार्यालय में कई कर्मचारी कार्यरत हैं और उन्होंने अवकाश का क्या कर दिया? आवेदन कर दिया। ऐसी स्थिति में किस किस को अवकाश दिया जाए? एक साथ सभी ने आवेदन कर दिया, तो उनमें प्राथमिकता निर्धारण करी जाएगी कि किसको अवकाश पहले दे, किसी को नहीं दे अभी, ठीक है। तो प्रथम से मतलब है प्राथमिकताएं, ठीक है। किसी कर्मचारी के कर्तव्य पर लौटने की संभावना नहीं होने पर अवकाश की स्वीकृति, ठीक है। संभावना नहीं है अवकाश पर लौटने की, फिर भी उसको अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो उसकी क्या प्रोसेस है वो इसमें है। तो संभावना आ गया। ऐसा कर्मचारी जिसको बर्खास्त किया जाना हो, जो अयोग्य है, अनुशासनात्मक उस पर कार्यवाही चल रही है, उसको निष्कासित किया जाना है, उसको अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। तो बर्खा से मतलब बर्खास्त होने वाला कर्मचारी, कौन सा कर्मचारी? ऐसा कर्मचारी जो क्या है? बर्खास्त होने वाला है, उसको अवकाश, ठीक है। अगला है फिट, तो स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र। जैसे ही कोई व्यक्ति बीमार होगा तो सिकनेस, कौन सा सर्टिफिकेट देगा? सिकनेस, बीमार होने का प्रमाण पत्र, जिसको रोग प्रमाण पत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोग प्रमाण पत्र बोलते हैं। जैसे ही फिट हो जाएगा तो क्या देगा? फिटनेस प्रमाण पत्र देगा। कौन सा देगा? फिटनेस प्रमाण पत्र, इसको बोलते हैं आरोग्य। क्या बोलते हैं? आरोग्य। अब रोग से क्या हो गया? वह मुक्त हो गया है, ठीक है। तो ये आरोग्य प्रमाण पत्र, स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र, जो कितने नंबर पे आता है? 83 नंबर पे आता है। 84 नंबर क्या कर दिया गया है? विलोपित। क्या कर दिया गया है? विलोपित कर दिया गया है। इसको आप अगर याद रखना चाहते हो तो 82 और बरखा, 82 ब और बरखा हल्का सा मिलते हैं, तो 82 से याद कर सकते हो आप, ठीक है। अगला है नियम, नियत तिथि से पूर्व अवकाश से लौटना। तो पूर्व लगा दिया अपन ने पहले ही, आ गया ट्रिक में। अवकाश से पूर्व लौटना किस में आ जाएगा? 85 में आ जाएगा। 86 में है अवकाश समाप्ति के बाद अनुपस्थित यानी अब्सेंट, किस में आ जाएगा? 86 नंबर पे आ जाएगा। तो
तो ऐसे आसान है, हल्का देखो, थोड़ा सा तो आपको एक दो बार तो अटपटा लगेगा, एक दो बार आप लाइन को बोल लोगे, थोड़ा मनन कर लोगे, ये रटने की चीजें हैं, ठीक है। और साथ में जैसे मेरे हो सकता है, जैसे मेरे सेट हो गया, मैंने आपको बताया GO गजेटेड ऑफिसर, जी आता है 7 नंबर पे, और ओ को आप 0 रहने दो, आपको पता चल गया राजपत्रित अधिकारी का क्या हो गया, प्रमाण पत्र हो गया। तो कई बार उस जगह मेरा दिमाग नहीं जा रहा हो, आपका सेट हो रहा हो, तो आप लगाना तीर वही, ठीक है, और याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी ज़्यादा कोई भारी नहीं है। देखो वैसे तो आप क्या है कि एक ऐसा एक पेज बना लो, एक कॉपी बना लो, जिसमें रोजाना इन नियमों को लिस्ट लिख लो, ये लिस्ट जो भी लिस्ट है नियमों की, इनको एक लिख लो आप, या मैं प्रिंटेड आपको एक PDF डाल दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकल लेना, और उनको रोजाना उठते ही एक बार हल्का सा फास्ट पढ़ लिया करो, ठीक है। एक तरीका तो वो है। एक तरीका जैसे आपने 1 2 3 मैंने बताया था, वैसे जितने नंबर आपके काम में आ रहे हैं, जैसे मान लो 23 तक ही लिखना है, 23 बाद में तो आपके काम में नहीं आ रहा, कितने नंबर आ रहा है, फिर सीधा ही 57 नंबर आ रहा है, ऐसे लिख लो, और उनको हल्का सा ऐसे एक पे गए, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, इसमें क्या, ऐसे हल्का हल्का देख लो, फास्ट आपके मन से ही याद हो जाएंगे। ऐसे करोगे, यही प्रैक्टिस है जो क्या कराती है, याद कराती है। सही दिशा यही है, जिससे क्या रहेंगे, आपके नियम याद रहेंगे, अंदर का कंसेप्ट भी याद रहेगा। अगर आप लगातार नियम पढ़ रहे हो ना, तो आप जैसे नियम पढ़ोगे तो आपको अंदर की छाया अपने आप पता चलेगी क्या है। तो ऐसे में आपका 15 मिनट में रिवीजन, कितनी देर में, पूरी किताब का मात्र 15 मिनट में, 15-20 मिनट में रिवीजन हो जाएगा। अपना सिलेबस अधिकतर हो गया है, RSR का छोटा मोटा बाकी है जो मैं करा दूंगा फास्ट, ठीक है। धन्यवाद।